जिस ईडी और सीबीआई से देश के तमाम घोटालेबाज और चोर नेता, चाहे जितने भी प्रकार के चोर हो, वो थर-थर काँपते हैं। उसी ईडी की जमीन पर बिहार में कब्जा हो गया है और ना सिर्फ एक व्यक्ति ने, एक दबंग व्यक्ति ने ना सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर निर्माण भी शुरू करा दिया। और बताया जा रहा कि उस पर ईडी की जमीन पर कब्जा कर स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। और इससे भी बड़ा खुलासा ये होने जा रहा है कि दरअसल जो व्यक्ति बच्चा राय का नाम आ रहा है, जिसने कब्जा किया है, वह बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? जब पूरा मामला जब आपके सामने आएगा तब आप भौचक्के रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि जिस ईडी और सीबीआई से दुनिया और देश के तमाम जो है घोटालेबाज नेता, बड़े-बड़े नेता थर-थर काँपते हैं। आखिर उस ईडी की जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति आखिर है कौन? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। जो खबर न्यूज चैनल वाले ढक देते हैं, छुपा लेते हैं, दबा देते हैं, हम वैसी ही खबरें पॉजिटिव इंडिया पर दिखाते हैं ताकि दर्शक उस खबर को जान सके, समझ सके। कहा जाता है कि बिहार में उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाया जाता है और वही हल्दी जो है बिहार में लगा दिया गया है। जिस ईडी और सीबीआई से लोग थर-थर काँपते हैं, उसी ईडी की जमीन पर अब कब्जा कर लिया गया। ना सिर्फ कब्जा कर लिया गया बल्कि स्कूल और कॉलेज भी खोला जा रहा था, निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। और आपको हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलेंगे। साल 2016 की बात है जब बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड बच्चा राय नाम का व्यक्ति था। और जो टॉपर थी रूबी राय, जो कि पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बोलती थी और कहती थी कि पॉलिटिकल साइंस में खाना कैसे बनाया जाता है वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है। और रूबी राय जो टॉपर थी, या फिर मास्टरमाइंड जो बच्चा राय, जो इस सारे आप कह सकते हैं कि साजिश का जो साजिश करता था, इस टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड था, वो वैशाली जिले के भगवानपुर का रहने वाला था। और जब इसकी जांच ईडी ने की थी तब ईडी ने बच्चा राय की तमाम घोटाले से कमाई संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, यानी कि उसे जब्त कर लिया गया था और ईडी ने सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये सारा झूठ बात है। बिहार में कुछ भी मुमकिन है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। और इसका ताजा उदाहरण ईडी की जमीन पर बच्चा राय द्वारा कब्जा किया जाना है। अब जो खबर आ रही है उसे भी जरा जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा कि बिहार में के वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड का यह मामला है। साल 2016 में ईडी ने टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय की कई जमीन और बिल्डिंग्स को जब्त किया था। लेकिन बच्चा राय ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे इन सारी जमीनों पर जो ईडी ने कब्जा किया था, उस ईडी की जमीन पर अब ये धीरे धीरे कब्जा करने लगे। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक माफिया बच्चा राय ने कुछ समय पहले जब्त बिल्डिंग और जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग में इंटरमीडिएट स्कूल खोलने के लिए उसने मान्यता के लिए बिहार बोर्ड में भी आवेदन किया। और इतना ही नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से इस स्कूल को मान्यता देने के लिए जांच भी कर ली गई और इसकी रिपोर्ट बिहार शिक्षा बोर्ड को भी भेज दी गई। आप अब जरा समझिए कि जो ईडी की संपत्ति थी, उस ईडी की संपत्ति पर बच्चा राय ने कब्जा किया। इंटरमीडिएट स्कूल खोलने के लिए उसने जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन दिया। उस जिला शिक्षा कार्यालय में जो आवेदन दिया गया उसको सही करार दे दिया गया जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा। और बिहार शिक्षा बोर्ड को मान्यता के लिए अप्रूव करके भेज भी दिया गया। ये कितना बड़ा घोटाला है। और इसमें बिना सरकार के
कर्मचारी के मिलीभगत के, बिना बिहार सरकार के मिलीभगत के, बिना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलीभगत के ऐसा हो नहीं सकता। वहीं बच्चा राय ने इस नए स्कूल के आगे एक बोर्ड भी लगा रखा है। उसने सरकार और बोर्ड को ठेंगा दिखाते हुए उस पर लिखा कि ये स्कूल बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदित है। इन सब बातों का खुलासा तब हुआ जब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने वैशाली जिले के भगवानपुर थानों में इन संपत्ति को छुड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाया। अब जरा सोचिए कि ईडी जो है अब पुलिस से गुहार लगा रही है कि हमने जो कब्जा किया था, जो संपत्ति जब्त की थी, उस संपत्ति पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। कृपया हमारी जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने में हमारी मदद करें। यानी कि बिहार में ईडी को भी किस तरीके से परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से दबंगई की जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण बिहार से देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बच्चा राय बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। और ये भी बात अंदर खाने से पता चली है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकारी कर्मचारी के सहयोग के आखिर जिला शिक्षा बोर्ड से कैसे अप्रूवल बच्चा राय के स्कूल को मिल गया, आखिर कैसे उसे आगे के बिहार शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया। अब इसके लिए ईडी ने बिहार के डीजीपी को लेटर लिखा है, भगवानपुर थाने को लेटर लिखा है कि उसकी कब्जा की गई संपत्ति यानी कि जब्त जो किया गया था, उस पर जिसने कब्जा किया है बच्चा राय, उस कब्जा किए हुए को छुड़ाया जाए। यानी कि बिहार में ईडी भी जो है परेशान है, और वो ईडी जो कि देश के तमाम नेता जिससे थर थर कांपते हैं। इस मामले में आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।